तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 9 का विज्ञान का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊँगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग अच्छे से इसको देख कर जाना। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो देखो प्यारे बच्चों 3 अवस्थाएं होती है। अगला क्वेश्चन, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो देखो प्यारे बच्चों ठोस अवस्था में होता है। और अब अगला क्वेश्चन, पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा और नगण्य संपीड़ता होती है? तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ठोस आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, पदार्थ की वे अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है, गैस कहलाती है। न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है? तो देखो पर जो ठोस में पाया जाता है। विलयन का वे घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और दूसरे घटकों को विलय में मिलाता है, उसे कहते हैं? तो देखो पर जो उसको विलय कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति प्यारे बच्चों आपको यहाँ से करनी होगी प्रश्न नंबर 2 में। पहला क्वेश्चन पूछा है, विलयन एक मिश्रण है? तो देखो पर जो समांगी मिश्रण है। कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना कहलाता है? देखो प्यारे बच्चों उसको कहते हैं टिंडल प्रभाव। ठीक है, यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख कर जाना, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, टिंडल प्रभाव विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है? तो देखो पर जो कोलाइडी विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है, एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? अणु कहलाते हैं। और कोशिका को पावर हाउस किसे कहते हैं? तो देखो प्यारे बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी प्यारे बच्चों? अंडाणु होगी। ठीक है, और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य असत्य को देख कर जाना। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता, सत्य होगा। रिक्तिकाएँ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, असत्य होगा। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, सत्य होगा। और मोटी भित्ति वाले लेकिन युक्त कोशिकाएँ पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है, असत्य होगा। हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है, असत्य होगा। विभाजोतक मेरिस्टेम पौधों में वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, तो देखो प्यारे बच्चों ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। पत्तियों में भोजन का संवेदन फ्लोएम के द्वारा होता है। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तंत्रिका कोशिका, तो देखो इसकी जोड़ी न्यूरॉन से मिल जाएगी। भार का ऐसा ही मात्रक प्यारे बच्चों आपका किलोग्राम होगा। वेग का ऐसा ही मात्रक प्यारे बच्चों आपका ms-1 होगा। और बल का ऐसा ही मात्रक प्यारे बच्चों आपका न्यूटन आ जाएगा। शक्ति का ऐसा ही मात्रक प्यारे बच्चों आपका वाट होगा। ऐसे आप लोग इनको देख लें। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोगों को एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर को देखने होंगे। पहला क्वेश्चन, गति का प्रथम समीकरण प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा। तो देखो ये होगा आपका v = u + at। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को क्या कहते हैं? तो देखो बच्चों इसको जड़त्व कहते हैं। और असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही संवेग में गतिशील है, जिसका वेग अधिक होगा, तो देखो पर जिसका भार अधिक होगा उसका वेग अधिक होगा। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल किस दिशा में कार्य करेंगे? तो देखो पर जो विपरीत दिशा में कार्य करेंगे। और अब अगला क्वेश्चन, गति के द्वितीय नियम का समीकरण प्यारे बच्चों ये लिखा है। और m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, इसका संवेग क्या होगा? तो देखो प्यारे बच्चों mv होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे जो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे ना, एक एक क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों मैं यहाँ से आपको बताऊँगा। प्रश्न पूछा है, ऊर्ध्वपातन को परिभाषित करें। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग ऊर्ध्वपातन को परिभाषित आपको इस प्रकार से करना होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, देखिएगा वाष्पीकरण से क्या समझते हैं? देखो प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। ये लिखा वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं। ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग एक एक क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, गलनांक को परिभाषित कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों गलनांक को आपको यहाँ से परिभाषित कर देना, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा, गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों होता है? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना। ये उत्तर बता दिया मैंने आपको पूरा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, तत्व से क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 8। देखो पर जो प्रश्न नंबर 8 के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निलंबन किसे कहते हैं? तो देखो पर जो निलंबन किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शुद्ध पदार्थ क्या है? प्रश्न नंबर 9 जो प्यारे बच्चों पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, शुद्ध पदार्थ क्या है? क्वेश्चन का उत्तर मैंने आपको बता ही दिया। समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 10 जो कि पूछा ना, यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग प्रश्न नंबर 10 के उत्तर को देख कर जाना। ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? इसका उत्तर प्यारे बच्चों ये बता दिया मैंने आपको अच्छी प्रकार से। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन लिखा है,
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्यारे बच्चों आपको अंतर लिखना होगा। देखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग अंतर को देख लें और पूरा का पूरा लिख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है, रसदानी के कार्य प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। तो देखो रसदानी के कार्य यहाँ से देखकर लिख लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, केंद्रक के 2 कार्य प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। तो देखो केंद्रक के कार्य यहाँ से देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन, एल्यूरल ऊतक के 2 कार्य प्यारे बच्चों आपको लिखने हैं। तो देखो यहाँ से भी आप लोग देख लो इसको। और अब अगला क्वेश्चन, पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में क्या अंतर है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाना, पूरा का पूरा ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, स्टोमेटा के 2 प्यारे बच्चों आपको मुख्य कार्य लिखने होंगे प्रश्न नंबर 13 में। तो देखो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को देख लें। पौधों में वाष्पोत्सर्जन से क्या लाभ है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना आप लोग। और अब इसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, गुरुत्वीय किसे कहते हैं, प्रश्न नंबर 14। तो देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को यहाँ से देख लेना। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक समान और समान गति किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 15 में जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। औसत चल किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना प्यारे बच्चों। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, जब कोई गतिशील बच अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों। प्रश्न नंबर 16 जो प्यारे बच्चों पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और प्यारे बच्चों अगर आप लोग इस पेपर की PDF को पाना चाहते हो ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्यारे बच्चों लिंक दी गई है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग इसकी PDF को प्राप्त कर लेना। जहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को मैं आपको बताता हूँ। प्रश्न नंबर 17 पूछा है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, संवेग संरक्षण के नियम को आपको इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन ये पूछा है, आप लोग यहाँ से भी इसको देख ले पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिश्रण और यौगिक में 3 अंतर प्यारे बच्चों आपको लिखने। तो देखो मिश्रण और यौगिक में 3 अंतर यहाँ से लिख देना। ये प्यारे बच्चों आपको मैंने मिश्रण और यौगिक में अंतर बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अब अगला पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देख सकते हो, सरल रासायनिक भौतिक परिवर्तन को परिभाषित प्यारे बच्चों आपको करना है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख कर जाना, पूरा बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन, सरल एवं जटिल ऊतक में क्या अंतर है लिखिए। प्रश्न नंबर 19 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना, है बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन, पौधों में एपिडर्मिस से क्या लाभ है। तो देखो प्यारे बच्चों पौधों में एपिडर्मिस से क्या लाभ है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से याद करके जाना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर सभी के सभी जो क्वेश्चन पूछे ना, किस में अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। ये प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया, पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। और अब अगला क्वेश्चन, वाष्पीकरण के दर को प्रभावित करने वाले 4 कारक लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ जाएंगे। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा है, इसको भी देख कर जाना आप लोग। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समसूत्री कोशिका विभाजन को स्पष्ट कर इसके 2 महत्व प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा समझ कर जाना। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन आपको ये दे रखा होगा और इसके उत्तर को भी आप लोग देख कर जाना। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।